हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनेक शब्दों के लेख शब्द में पहुँच चुके हैं। और जो आपके अदर वीडियो हैं जैसे रस छंद अलंकार या पर्यायवाची विलोम शब्द वर्णमाला, ये सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जामों में पूछे गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपनी नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला पॉइंट कह रहा है अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अंडज कहते हैं। अगला है जो काम करना संभव ना हो, जो काम करना संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। अगला है जो कम खाता हो, जो कम खाता उसे बोलते हैं अल्पाहारी। क्या बोलते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। अगला जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को क्या बोलते हैं? ओझा। बोलते हैं ना, ये ओझा है। और चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे जहर हो, झाड़ देते हैं तो उसे ओझा कहते हैं। अगला है जिसका विवाह ना हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणीत। आप देखते हैं जब शादी होती तो जब बनाया होता है वो जिसमें गाड़ी में चिपकाते हैं तो उसमें लिखा आता है फलाने ढेकाने परिणत फलाने। तो परिणत मतलब होता है शादी हो रही है, और जिसका विवाह ना हुआ उसको अपरिणीत बोला जाता है। अगला है कि जिसका निवारण ना किया जा सके, है ना, या जिसे करना आवश्यक हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर हो जाएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो या कविता करता हो उसे बोलते हैं आसु कवि। क्या कहेंगे? आस कवि कहेंगे। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग होता है अंतःपुर। क्या होता है? अंतःपुर। अगला दिया गया है कि जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी। क्या बोलते हैं? अभियोगी। अगला है जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो या जिस पर अनुग्रह या कृपा किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुग्रहित बोलते हैं। अगला है जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे। अगला जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। अगला है आगे की बात सोचने वाला, आगे की बात सोचने वाले को अग्रसूची कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। वैसे ये टॉपिक आप सभी को आ रहा होगा, है ना, बहुत कठिन नहीं है। एक बार पूरा वीडियो देखेंगे ना तो हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, और जो नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा। देखो, तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाले जो अन्न होता है या अनाज होता है उसे कहते हैं अच्छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छत कहते हैं। अगला है निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति, निम्न जाति में जो छोटी जाति में होता है उसे अंत्यज कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली महिला, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली महिला बोलते हैं असूरम पस्या, है ना, जो कभी सूर्य ना देख सके। उसी हिसाब से देखिए इसमें नीचे भी दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वही दिया गया है असूरम पस्या, है ना। अगला है जो क्षमा करने या क्षमा पाने में योग्य ना हो तो दोस्तों उसे अक्षम्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अक्षम्य। अगला है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलते हैं? अपत कहते हैं। अपत कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे या तो कनिष्ठ कहेंगे। भाई छोटा तो होगा ही होगा। अगला है हार्दिक इच्छा मतलब अभिलाषा। अगला आपसे दिया गया है जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके उसे बोलते हैं अनगिनत। क्या बोलते हैं? अनगिनत बोलते हैं। अगला जिसकी तुलना ना की जा सके, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। अगला स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। अगला है पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता बोलते हैं। अगला आपसे दिया गया है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे। अगला है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं आतीत, है ना। बोलते हैं ना, पिछली बातें याद मत करिए। तो जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं आतीत। अगला है जो पान करने योग्य ना हो,
जो पान करने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपेय, मतलब जो पीने योग्य ना हो या पान करने, तो उसे अपेय कहते हैं, अपेय कहते हैं। अगला है मूल्य घटाने की क्रिया, मूल्य घटाने की क्रिया को बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। अगला है खोज करने वाला, खोज करने वाला होता है जो खोजी, जिसे बोलते हैं अन्वेषक। क्या बोलते हैं? अन्वेषक बोलते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है जो आदर करने योग्य हो, जो आदर करने योग्य हो उसे बोलते हैं आदरणीय। क्या बोलते हैं? आदरणीय बोलते हैं। अगला है उद्योग से संबंध रखने वाला, उद्योग से संबंध रखने वाले को औद्योगिक कहा जाता है। अगला जिसका जन्म नहीं हुआ, है ना, उसे बोलते हैं अजन्मा या उसे बोलते हैं अजात। अगला है आगे आगे चलने वाले को बोलते हैं अग्रसर। क्या बोलते हैं? अग्रसर बोलते हैं। अगला है बहुत दूर तक देखने वाला, बहुत दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहेंगे। ऊपर चढ़ने वाला, और ऊपर चढ़ने वाले को आरोही कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आरोही। अगला है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, और पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे अदित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदित्यका। लेकिन पहाड़ के नीचे की जो समतल होती है या पर्वत की तलहटी उसे बोलते हैं उपत्यका। तो दोनों चीज याद रखिए, जब ऊपर की बात करें तो अधि लग जाएगा, और जब पर्वत की तलहटी अर्थात समतल के नीचे वाली तो उसे उप कहेंगे, उप मतलब छोटा हो जाएगा तो उपत्यका हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि वर्षा का ना होना, जब वर्षा नहीं होती बोलते हैं अनावृष्टि, सूखा पड़ रहा है। और बहुत कम बरसात, देखो दोनों में अंतर क्या है कि वर्षा का ना होना मतलब बारिश हो ही नहीं रही है तो इसे बोलते हैं अनावृष्टि, लेकिन बहुत कम बरसात हो रही है तो इसे बोलते हैं अल्पवृष्टि। लेकिन वर्षा जब ज्यादा होती है उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। तो दोनों चीज याद रखिएगा, वर्षा का ना होना अनावृष्टि मतलब सूखा हो गया, कम कम बारिश मतलब अल्पवृष्टि, थोड़ी सी बारिश हुई है, अधिक वर्षा हो रही है मतलब अतिवृष्टि हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। अगला जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य उसे बोलते हैं कथ्य या बोलते हैं अकथनीय बोलते हैं, सॉरी, जो कहने योग्य हो उसे कथ्य या कथनीय कहते हैं। अगला है पैर से लेकर मस्तक तक, है ना, तो या सिर से लेकर पैर तक ये भी कह सकते हैं, सिर से लेकर पैर तक उसे अपाद मस्तक, है ना, अपाद मस्तक, या वही चीज आपका यहाँ पर भी दिया है अपादम मस्तक। अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर जिसने आक्रमण किया हो, जिसने आक्रमण किया हो या जिसने दूसरे पर आक्रमण किया उसे बोलते हैं आक्रांता। क्या बोलते हैं? आक्रांता। अगला आपसे दिया गया है किसी की कही हुई बात दोहराना या कथोपकथन, तो याद रखिएगा किसी की कही हुई बात को दोहराना या कथोपकथन बोलते हैं अनुभाषण। क्या बोलते हैं? अनुभाषण। अगला दिया गया है ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक बोलते हैं आस्तिक, और ईश्वर या वेदों में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक बोला जाता है। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोलते हैं? अज्ञेय। और अगला आपसे दिया गया है इस लोक या संसार में से संबंध रखने वाला, इस लोक या संसार से संबंध रखने वाले को लौकिक कहा जाता है, लौकिक। और इस लोक या संसार से जो संभव ना हो या संबंध ना हो, संबंध ना हो उसे अलौकिक बोलते हैं। यहाँ पर संबंध कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा दिक्कत सही होगा। अगला है जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। और उपकार को करने वाला, उपकार को करने वाले को उपकारी कहा जाता है। अगला है उपन्यास लिखने वाला, उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहते हैं। जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर हो तो बोलते हैं एकाग्र मन से वो पढ़ रहा है, मतलब जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर हो उसे एकाग्र कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि जिसका कर्तव्य सूझ न रहा हो, जिसका कर्तव्य सूझ न रहा हो या जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पा रहा हो उसे बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। अगला है कंजूसी से धन का व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? कृपण। जो कंजूसी से धन का व्यय करेगा उसे कृपण कहते हैं। और अगला है नियम या विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाले की जो सूची तैयार होती है उसे बोलते हैं काली सूची। अगला है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक होता है। अगला है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है कर्णपाली। क्या होता है? कर्णपाली। अगला है कि कंटकों से घिरा हुआ, है ना, कंटकों से घिरा हुआ कंटका कीर्ण होता है। अगला है मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी, जो मुनि लोग होते हैं और वो लंगोटी पहनते हैं तो दोस्तों उसे बोलते हैं कौपीन। क्या बोलते हैं? कौपीन, कौपीन इसे कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, जो कृतज्ञ ना हो, मतलब वो कार्य ना करे या उपकार को ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, ना शब्द निगेटिव में आता है, और अगर कृतज्ञ होता है मतलब किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और निगेटिव आता है तो ना लगा होगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो उसे बोलते हैं क्या? खंडिता। क्या बोलते हैं? खंडिता कहते हैं। अगला है आकाश में उड़ने वाला, और आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं खेचर। क्या बोलते हैं? खेचर।
अगला जिसके 4 पैर हों, और जिसके 4 पैर होते हैं उसे बोलते हैं चतुष्पदी या चतुष्पद बोलते हैं। अगला है करुण स्वर में चिल्लाने की आवाज। जब करुण स्वर में चिल्लाते हैं उसकी आवाज को दोस्तों चीत्कार कहते हैं, चीत्कार है। और अगला आपसे दिया गया है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है, और जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे बोलते हैं दिवंगत। क्या बोलते हैं? दिवंगत बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था और बहुत ज़्यादा हमने लिया भी नहीं है, वैसे इसमें बहुत हैं, लेकिन हमने वही प्रश्न लिया है जो आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं, आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको होंगे जो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, तो आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वहाँ से आपका कंप्लीट होगा। हमने बताया है कि अगर आप रात 8:30 बजे वाली क्लास हमारी लेते हैं हिंदी की क्लास, क्योंकि हमारी ये हिंदी की क्लास रात 8 बजे ऑल एग्जाम के लिए होती है, ऑल चैप्टर से आपके कह सकते हैं क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। लगभग 4 सालों से ये क्लास आपकी लगातार चल रही है 2018 से। तो आप लोग यहाँ पर रात 8:30 बजे जो क्लास होती है उसको जरूर अटेंड करिएगा। हिंदी में अगर आपको बेहतर नंबर लाना है और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस लगाना है, क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ लेने से ही आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, आपके अंदर क्षमता क्या है ये आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से डेली लगाएंगे तब आपकी क्षमता निखार लाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग नोट्स भी बनाइए और डेली क्लास भी लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर देने की कह सकते हैं अभी दे दिए जाएंगे, तो आप पूरा का पूरा हिंदी जो व्याकरण है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।